CAT 2021 slot 3 क्वेश्चन पेपर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है. केसेस बना के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है आसानी से. तो क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन ये है कि ए 4 डिजिट नंबर इज फाउंड बाय यूज 3 अपीयर एटलीस्ट 1. 2 और 3 कम से कम एक बार तो आनी चाहिए, ठीक है. और डिजिट्स केवल हम 1 2 3 ले सकते हैं. तो वो कहता है नंबर ऑफ ऑल सच नंबर्स आर. तो केसेस क्या क्या हो सकते हैं. सबसे पहले देखिए, हमें 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं. अगर तो केसेस बना लो. अरेंज बाद में कर लेंगे, पहले केसेस बना लेते हैं कि 2 एक ही आए और 3 एक ही आए, क्योंकि कम से कम एक एक बार तो चाहिए, 2 1 आ जाए. या ये हो सकता है 2 एक ही आए, 3 2 आ जाए और 1 1 आ जाए. या फिर ये हो सकता है 2 के साथ 3 3 3 3 बार आ जाए, है ना. क्योंकि 2 और 3 पे कंडीशन लगी है कि वो कम से कम एक बार होने चाहिए, बाकी किसी पे कंडीशन नहीं लगी है. तो ये भी केस पॉसिबल है. तो सिंगल 2 के साथ ये केस हो सकते हैं. अब हम लेते हैं 2 2. तो 2 2 के साथ क्या केसेस हो सकते हैं. अगर 2 2 है तो 2 2 के साथ 2 2 के साथ क्या पॉसिबल है. 1 3 हो, 1 1 हो. या फिर ये हो सकता है 2 2 के साथ 2 3 हो. 2 2 के साथ 2 3 हो. इसके अलावा तो कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3 तो आना ही चाहिए, कम से कम 3 1 होना चाहिए. ऐसे ही अगर मैं 2 को 3 ले लूँ, 3 2 ले लूँ, 2 2 2, तो इसके साथ 3 होना ही चाहिए. इसके साथ 3 होना ही चाहिए, ये तो मस्ट है. और इसके अलावा कोई और केस बन नहीं सकता, क्योंकि अगर 4 2 ले लोगे तो कहीं ना कहीं 3 1 भी नहीं आएगा. तो ये केसेस होने चाहिए हमारे. एक बार इनको अरेंज कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं. तो अरेंजमेंट में क्या होता था बेसिकली. तो टोटल अरेंजमेंट्स निकालने का फॉर्मूला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाता है. जो टोटल अरेंजमेंट्स होती हैं वो होती हैं n फैक्टोरियल. अगर सारे डिस्टिंक्ट हों, सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट हो या सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट हो, तो n फैक्टोरियल. लेकिन डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल. p और q क्या है यहाँ पे. जितने एक जैसे हों, जितने एक जैसे हों. जैसे अगर पहले केस को देखें हम, तो पहले केस में 4 है तो 4 फैक्टोरियल बनेगा, लेकिन 2 1 एक जैसे हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. जैसे 2 1 एक जैसे हैं तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. इसे अगर आप सोल्व करते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को 2 फैक्टोरियल. नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा. ये 12 केसेस आ जाएंगे आपके. ऐसे ही नीचे वाले के भी 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 3 है एक जैसे, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करोगे तो इसके भी टोटल 12 केसेस निकल आएंगे. तीसरे वाले केसेस को बनाते हैं अगर, तो 4 फैक्टोरियल लेकिन 3 3 एक जैसे हैं, 3 3 3, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. तो इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 4 निकल आएगा. अगला केस लेते हैं ये वाला. तो 4 फैक्टोरियल लेकिन 2 2 एक जैसे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. तो ये केसेस हमारे आ जाएंगे कितने, 12 बन जाएंगे फिर से. अगर ये वाला केस लेते हैं तो 4 फैक्टोरियल लेकिन 2 2 एक जैसे हैं और 2 3 एक जैसे हैं, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जितने एक जैसे हैं उससे डिवाइड कर दो. 2 2 एक जैसे हैं डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. 2 3 एक जैसे हैं, 2 2 2 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. इसे अगर आप सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे है 2 इंटू 1 2 इंटू 1. तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6. एंड लास्ट केस लेते हैं तो 4 फैक्टोरियल 3 2 एक जैसे हैं डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. तो ये 4 केस हो जाएंगे. तो इतने केसेस बनते हैं हमारे. क्या इसमें, हाँ जी, तो ये देख लीजिए आप कितने केस बने हैं. इन्हीं को ही काउंट करके हमें आंसर निकालना है. तो 12 12 24 प्लस 4 28 प्लस 12 40 प्लस 6 46 और प्लस 4 50. तो 50 केस टोटल बनते हैं. तो 50 आंसर होना चाहिए. 50 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और यही सवाल का आंसर है. 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.